ओम साईं राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साईं सचरित्र अध्याय 28 का द्वितीय भाग। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। सांझा उपमा। दोपहर के समय जब लक्ष्मी चंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद लाकर दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की ही आशा लगाए बैठे रहे, परंतु किसी भक्त ने यह प्रसाद न दिया, जिनके लिए वे अति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भर कर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, हेमाड पंत ने मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है, तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे की ही करो दवा। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं। कुदृष्टि। इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नज़र लगी हो। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद को गए तो सामा से कहने लगे कि कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी, उसका मुख्य कारण किसी की दृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है, इसीलिए यह पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे, वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके भय विनाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट गए और सदैव उनके अनन्य भक्त बने रहे। सीढ़ी जाने वालों के हाथ से वे उनको हार, कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। दूसरा है बुहारनपुर की महिला। अब हम दूसरी चिड़िया भक्त का वर्णन करेंगे। एक दिन बुहारनपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उनके द्वार पर खड़े होकर भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया। उनका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उनका स्थानांतरण अकोला महाराष्ट्र को हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुँचे और वहाँ से 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने को ही गए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसा सहयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न करना चाहती थी। इसीलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था, जिसके पश्चात किसी का साहस न था कि वह भीतर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर गईं तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी के ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उस उत्साह देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी, उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघा का निर्माण। अब तृतीय पक्षी की चर्चा सुनिए। बीरगांव खेड़ा जिला गुजरात का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राय बहादुर हरि विनायक साठे के यहाँ रसोइये का काम किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्या उपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था। यहाँ तक कि वह संध्या उपासना मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था।
राय बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसीलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है, इसीलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो वह था ही, इसीलिए उसने मन में असमंजस्य पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपया कर मुझे वहां न भेजे, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उसने उनके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब मस्जिद में घुसा तो बाबा का अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मस्जिद में आना मना कर दिया। वे गर्जन कर कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। इसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उनकी इच्छा तृप्त न हुई। फिर वह घर लौट आया और वहां से त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला को चला गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात रूप समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसीलिए अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही चरणामृत का पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बताया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजन की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। प्रिय भक्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा ही भक्ति हम लोग भी बाबा के करें जिस तरह से लक्ष्मी चंद और मेघा ने किया। अपने बाबा से कितना प्यार वो लोग करते थे। जब देहधारी थे बाबा तो कितना प्यार वो भक्तों से करते थे, भक्त भी उतना ही प्यार अपने बाबा से करते थे और जो भी उनकी मन की इच्छा रहता था बाबा वैसा पूजा उनका स्वीकार करते थे। इस समय भी जो भी हम लोग हैं धरती पे, तो हम लोग भी ऐसा ही मतलब पूजा और उनकी अर्चना करें, उनको याद करें, उनसे प्रेम करें। तो फिर देखिए बाबा क्या मतलब करते हैं, हम लोग को हमेशा साथ रहेंगे हम लोग का और साथ निभाएंगे, हमेशा साथ देंगे। यही मतलब हम आपसे बोलना चाहते हैं। ओम साई राम। नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री